Hey guys, welcome to Learners Avenue. I am Manish Mishra and today we are going to continue our class of squares and square roots. तो स्क्वायर रूट्स जो मैं सीरीज मैंने स्टार्ट किया था उसके मैं क्लास ये कंटिन्यू करने वाला हूँ. आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह हम लोग स्क्वायर्स के रूट्स निकालते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट आप लोग हमारे साथ बने रहें और अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में मैं एक प्रोसेस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जिसे कहते हैं ओमिटिंग मेथड. ओमिटिंग मेथड से किसी भी नंबर को इजीली हम लोग रूट निकाल सकते हैं. ये बेस्ट ट्रिक है, ये आप यूज़ कर सकते हो हर एक एग्ज़ाम में, अपने स्कूल में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, इसलिए आप अंत तक देखें. और तो जैसे कि आप जानते हो, तो स्टार्ट करने से पहले जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लो और एक बार शेयर कर दो. ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि 2 का स्क्वायर होता है 4. 2 का स्क्वायर क्या होता है 4. अब 4 का स्क्वायर रूट, ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2. बात समझ रहे हो आप? 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2. इसका मतलब ये क्या है कि स्क्वायर रूट इज अ रिवर्स प्रोसेस. ठीक है, स्क्वायर रूट क्या है, वो एक रिवर्स प्रोसेस है टू फाइंड द रूट ऑफ द नंबर. स्क्वायर रूट निकालने के ना 3 तरीके हैं. ठीक है, देयर इज 3 वे टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर. ये वीडियो मैं चाहता हूं कि बाइलिंगुअल हो, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि ये इंग्लिश में भी हो और हिंदी में भी हो. ठीक है, तो ये क्या है, एक रिवर्स प्रोसेस है. ठीक है, ताकि इस रूट से आप स्क्वायर से उनका रूट निकाल सके. नाउ लेट्स स्टार्ट. अच्छा, मैं फिर से कह दूं कि ये जितने भी कंपटीशन के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए भी ये वीडियो जो है इक्वली इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसे देख सकते हैं और सीख सकते हो. ठीक है, तो अब बात आती है कि किस किस तरीके से हम लोग स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं. तो पहले स्क्वायर रूट निकालने के तरीके जानते हैं. स्क्वायर रूट्स निकालने के ना बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से 3 जो फेमस है, उनमें से भी 2 बहुत इंपॉर्टेंट है. एक पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. पहला मेथड ये है. सेकेंड मेथड आता है कॉल्ड डिवीजन मेथड. ठीक है, इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड. एंड द थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बट नॉट देन दिस. ये इंपॉर्टेंट है, ये आप तभी लगाओगे ना, ओमिटिंग मेथड. ये आप तभी लगाओगे जब आपको पता हो कि वो जो नंबर दिया गया है ना, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है. अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे पता चलेगा? जब उस नंबर के यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस मतलब ये लास्ट वाले प्लेस पे, ठीक है, यहाँ से फर्स्ट वाले प्लेस पे 2 हो, 2 ना हो, या 3 ना हो, या 7 ना हो, इनमें से कोई नंबर अगर ना हो ना, तो वो नंबर जो क्या होता है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है. ठीक है, तो मैं आपको पहले क्लास की जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं, कैसे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कैसे उसे पहचानते हैं. तो आप ज़रा उसे देख लो. तो ये 3 मेथड है. इन 3 मेथड से पहला जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ये मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे आप निकाल सकते हो किसी भी नंबर का स्क्वायर. ठीक है, पर वो नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे, वरना इसमें आपको एक रिमाइंडर मिल जाएगा, रिमाइंडर नंबर मिल जाएगा, फिर आपको उससे परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा. डिवीजन मेथड एक ऐसा मेथड है कि अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, ये सारे के सारे नंबर्स का आसानी से परफेक्ट जो उसका रूट है वो आपको निकाल के आपके सामने रख देता है. तो ये है डिफरेंस इन 3 मेथड्स में. और ओमिटिंग मेथड्स अब तभी लगाइएगा जब आपको पता हो कि हाँ, ये जो नंबर है, दिस नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो आप जान लो, ये तभी लगाओगे जब वो परफेक्ट स्क्वायर है. ठीक है, ये आप दोनों में लगा सकते हो.
ये परफेक्ट स्क्वायर हो या वो इम्परफेक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में आप यूज कर सकते हो डिवीजन मेथड को। ओमिटिंग मेथड को आप तभी यूज करना जब आप जानते हो कि वो जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है, तभी आपको उसका आंसर मिलेगा, वरना आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते सबसे पहला मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए स्टूडेंट्स, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है क्या, पहले ये जानते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो मेथड है क्या। सबसे पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, स्टूडेंट्स आप लोग ने ये मेथड आपको आता भी होगा, इसी मेथड्स के द्वारा आप एलसीएम निकालते हो, किसी नंबर का एलसीएम निकालना, किसी नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए आप इसी मेथड को यूज करते हो। तो जैसे कि मान लो एक नंबर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आप कोई नंबर ले लो, आप ले लो 625, आप ले लो 625। आप क्या करते हो कि इस नंबर को आप सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करो, सबसे लीस्ट नंबर है, सबसे लीस्ट से स्टार्ट करोगे। आप देखोगे 2 से, तो 2 से नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, और नंबर से तो 2 से डिवाइड नहीं होता वो। फिर आप चेक करो 5 से, 3 से भी जाएगा, 3 to 6 है 25 है, तो ये नहीं जाएगा। आप 5 से चेक से करोगे डिवाइड, तो ये 5 से आएगा 1 टाइम, फिर 1 बचा फैक्टर 10 25, फिर आप 5 से ले जाओगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर आप ले जाओगे 5 से, 5 5 जा 25, और ये 5 से कट के हो गया 1। दैट मीन्स आपको मिले 625 को जब आपने फैक्टराइज किया तो इसे मल्टीपल्स क्या क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, आपको मिलता है स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज इक्वल्स टू रूट अंडर दिस नंबर। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज इक्वल्स टू दिस नंबर, रूट अंडर दिस नंबर। फिर आप क्या करोगे, जब आपको स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 नंबर का पेयर, आपको क्या करना है, इस रूट से जब आपको नंबर निकालना है, आप 2 नंबर का पेयर बनाओगे, ये 2 का पेयर और ये 2 का पेयर। उस 2 पेयर में से एक एक नंबर जो रहेगा, सिंगल नंबर, वो बाहर आ जाएगा। तो 2 5 में से एक 5 बाहर आ गया, ये 2 5 में से एक 5 बाहर आ गया, तो क्या हो गया, 5 5 जा 25। तो रूट ऑफ 625 इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, बात समझ में आया आपको। आपने क्या किया, पहले इसे प्राइम इसे इजीली लीस्ट नंबर से आप इसे ब्रेक करोगे, लीस्ट डिविजिबल नंबर। 5 से किया आपने, 5 से करने के बाद क्या हुआ, 5 1 जा 5 12 फिर 2 बचा 25 हो गया। इस तरह से आपने किया। 6 to 5 को जब आपने इसका फैक्टर निकाला तो 5 इंटू 5 इंटू 5 हुआ, ये दोनों रूट के अंदर रहेगा, रूट से बाहर निकल, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट से निकालने का क्राइटेरिया क्या है, आप पेयर बनाओगे, दोनों का पेयर बनाओगे, पेयर में से एक एक जो नंबर रहेगा वो बाहर आता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो, और ये फ्री क्लासेस है। ठीक है, आप लोग जिन बच्चों को क्लास 8 से लेकर 12 तक का फ्री क्लासेस करना है, आप लोगों को मैं स्पेशली क्लास करवाऊंगा, मैं लाइव यूट्यूब पे ले सकता हूँ, मैं जूम पे करा सकता हूँ। तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करें कि सर पढ़ना है, तो मैं आप लोगों के लिए एक लाइव क्लास जो डायरेक्ट 1-to-1 क्लासेस मैं आप लोगों के लिए अरेंज कर दूँगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो डाउट उस पर क्लियर हो जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा वो क्लासेस, कोई चिंता नहीं है पैसों का। आप लोग को अगर फ़ायदा लेना है तो आप मुझे कमेंट करें कि सर मुझे पढ़ना है, लाइव पढ़ना है, और मुझे मेल कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को उस पर DM लूँगा। तो वो 625 का रूट हो गया 25। नाउ अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं 1024। ठीक है, 1024, इसका देखो तो अब निकाल के पहले, तो सबसे छोटा नंबर 2 है उससे ले जाओ पहले, क्योंकि 2 से जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर से ले जाओगे, 2 से ले जाओगे, तो फिर क्या होगा, 2 से आपने इसे डिवाइड किया, तो क्या हो गया 5 1 2, फिर 2 से किया 2 5 6, फिर 2 से किया 1 2 8, फिर 2 से किया 64, फिर 2 से किया 32, फिर 2 से किया 16, फिर 2 से किया 8,
फिर 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2। दैट मीन्स व्हाट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इवन नंबर आए, ठीक है। मतलब अब एक चीज पे ध्यान दो कि इवन नंबर के जो ये आए, वो जो नंबर जितने 2 है वो इवन नंबर है, मतलब किसका रूट निकल सकता है, ठीक है। तो रूट अंडर 1 0 2 4, ठीक है, ऐसे लिखोगे आप, विच इज इक्वल्स टू रूट के अंदर कितने 10 है, 2 है 10 बार, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो इसमें जगह तो मैंने नीचे लिख दिया। आप क्या करोगे, रूट के अंदर से बाहर निकालने के लिए आप दो दो का पेयर बनाओगे। तो ये 2 नंबर का एक पेयर, 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 2 नंबर का एक पेयर। स्क्वायर रूट्स मीन्स दो नंबर का एक पेयर, ठीक है। 2 नंबर को मिला के आप एक पेयर बनाओगे, तो फिर क्या होगा, ये सारे के सारे रूट से बाहर आ जाएगा। 2 एक बार, इससे एक, इससे एक, इससे एक, इससे एक और इससे एक, तो 5 बार टोटल जो आएगा ये आएगा, तो हो जाएगा ये 32। दैट मीन्स 32 का स्क्वायर करोगे आप तो इतना आएगा, और 1024 का रूट निकालोगे तो आएगा 32, ठीक है। आई होप आपको इस मेथड में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे आप मैसेज करो, आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये तो काफी इजी मेथड है, इससे आप आराम से कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 15625, ठीक है, 15625 चेक करते हैं कि ये किसका, इसका रूट क्या है। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप इसे 2 से तो ये जाएगा नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में एक और नंबर है, 2 से जाएगा नहीं। 3 से चेक करोगे तो 5 जा 2 जा 25 जाएगा नहीं। 5 से ले जाओ, 5 से 5 3 जा, फिर ये 1 जा, फिर ये 2 जा, फिर ये 5 जा, फिर 5 से ले जाओ, 6 जा 30, 2 जा 10, 5 जा 25, फिर 5 से ले जाओ 1 2 5, फिर 5 से ले जाओ 2 5, फिर 5 से ले जाओ 5, फिर 5 से ले जाओ 1। एक चीज देखो आप, रूट के अंदर 15625 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5 6, 5 और 1 6, तो ये 6 जो है 5 आए। अब क्या होगा, ये 6 का आप एक एक पेयर ले लो, ये एक पेयर, ये एक पेयर और ये एक पेयर, तो ये एक एक पेयर में जो है ये नंबर जो है बना। अब क्या होगा, एक एक पेयर में से एक एक 5 जो है बाहर आ जाएगा, ये 3 5 जो है वो बाहर आ जाएगा। तो क्या हो गया, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। दैट मीन्स कि 125 का स्क्वायर कर दोगे आप तो आ जाएगा इतना, ठीक है। और इसका अगर आप रूट निकालोगे, ठीक है, तो आ जाएगा। मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे हम लोग यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स एक मेथड पे आते हैं, जो थर्ड वन था, ओमेटिंग मेथड। देखिए, डिवीजन मेथड को मैं अलग से एक वीडियो में, उसे पूरा एक वीडियो में समझाऊंगा, मैं उसे समझाने के लिए पूरा एक फुल वीडियो लूँगा आपके लिए, क्योंकि उसे समझाना जो है उसमें काफ़ी लंबा समय लगेगा, इसलिए मैं आपको उसे अलग से एक वीडियो में समझाऊंगा। ये मैं प्राइम फैक्टराइजेशन और एक ओमिटिंग मेथड, ये 2 मेथड मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ। तो सेकेंड वन लेते हैं, ओमिटिंग मेथड। ओमिटिंग मेथड से समझाते हैं कि आपको कि ये क्या। तो अब सेकंड वाला है, सेकंड वाला आता है स्टूडेंट्स ओमिटिंग मेथड। अब ये क्या है,
ओमिटिंग मेथड क्या है स्टूडेंट्स? ओमिटिंग मेथड में ना स्टूडेंट्स, अगर आपको पता है, इफ यू नो दैट दिस नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर आपको पता है कि वो जो नंबर आप यूज कर रहे हो वो परफेक्ट स्क्वायर है, देन ओनली यू यूज दिस प्रोसेस। तो जो मैं दो बता रहा हूँ, पहला और दूसरा, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड ओमिटिंग मेथड, ये दोनों मेथड जो है तभी यूज करोगे आप जब आपको पता हो कि वो दोनों जो नंबर्स आपको दिया गया है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। और ये याद करो, ये एक शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट मीन शॉर्टकट, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। इसे आप यूज कर सकते हो किसी भी एग्जाम में शॉर्टकट जानने के लिए कि हाँ गिवन नंबर इज विच नंबर स्क्वायर और व्हाट विल बी द रूट ऑफ दिस नंबर, ठीक है, ये आप पता कर सकते हो। तो इस मेथड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये इसका जो इसका प्रोसेस है वो क्या है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप कंसिडर करो कि आपको एक नंबर दिया हो, वो नंबर है 625। आपको एक नंबर दिया हो 625 एंड यू हैव टू फाइंड द रूट ऑफ दिस नंबर। आपको इस नंबर का रूट निकालना है, तो इसका स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है। स्टेप बाय स्टेप वो क्या है, आपको स्टूडेंट्स देखना है। फर्स्ट स्टेप इज, आप इस स्टेप को ध्यान से देखो या लिखो। फर्स्ट स्टेप इज कंसीडर, फर्स्ट स्टेप इज टू कंसीडर द यूनिट प्लेस डिजिट। दैट मीन्स आपको यूनिट प्लेस जो डिजिट है ना, आपको उसको कंसीडर करना है। आप उसको वो क्यों करना है, वो इसलिए करना है स्टूडेंट्स क्योंकि जो यूनिट प्लेस के जो नंबर है ना, वो आपको बताएंगे कि वो नंबर जो है उसका जो यूनिट प्लेस में जो रूट आएगा वो क्या होगा। जैसे कि मान लो यहाँ 5 है, आपको पता है, मैंने पहले क्लास में बताया था कि अगर आप 2 का स्क्वायर करते हो, अगर आप 2 का स्क्वायर करते हो और या आप 4 का स्क्वायर करते हो, शुरू से देखो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिख रहा है आपको। अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 2 का करोगे तो 4 आएगा, 3 का करोगे तो 9 आएगा, 4 का 16 आएगा, ठीक है, 5 का 25 आएगा, 6 का 36 आएगा, 7 का 49 आएगा, 8 का 64 आएगा, 9 का 81 आएगा और 10 का 0। मैं आप सोचते हो कि सर ये क्या लिख रहे हो आप, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। माइंड इट कि जिस स्टूडेंट को स्क्वायर रूट सीखना है ना, आपको इस टेबल का यूनिट डिजिट याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट से ही ना आपको आसानी से बिना दिमाग ज़्यादा खर्च किए पता चलता है कि हाँ ये किस नंबर का रूट है, ठीक है। ये मेथड बहुत सारे बुक में नहीं दिया हुआ, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये किस किस तरीके से मैं नंबर्स का जो है रूट्स निकाल सकता हूँ। अब क्या हो गया कि आपको दिख रहा है कि 2 का जब 4 अगर आखिरी में रहेगा, किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे अगर 4 रहेगा, तो या तो वो 2 उसका रूट का यूनिट प्लेस पे 2 होगा, या तो उसका यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 8 होगा। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे 4 है, दैट मीन्स उसका जो रूट आएगा ना, उसका भी यूनिट प्लेस पे 2 या 8 रहेगा, 2 या 8 रहेगा, आपको याद रखना है, 2 होगा या 8 होगा। किसी नंबर के अगर यूनिट प्लेस पे 9 होगा, ठीक है, अगर 9 होगा किसी नंबर यूनिट प्लेस पे, तो या तो उसके नंबर पे 7 होगा, या तो 7 होगा या तो 3 होगा, ठीक है, ये कोई दो में से एक होगा। इसी तरह अगर किसी के 5 है, दैट मीन्स उसका यूनिट प्लेस पे 5 होगा। किसी का अगर 6 है, यूनिट प्लेस पे 6 है, दैट मीन्स व्हाट, कि या तो उसके वंस प्लेस पे 6 होगा या 4 होगा। आपको ये बात शायद समझ में भी ना आ रही हो, पर अगर 5% भी आप समझ गए ना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो आप आसानी से इस मेथड को सीख सकते हो, एंड दैट इज़ माई गारंटी, ठीक है, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप सीख सकते हो आसानी से इस नंबर। तो अब क्या करोगे आप,
अब वो क्या करना है ना स्टूडेंट्स, अब आप क्या करोगे कि आप इस नंबर को कंसिडर किए हो, ठीक है, तो आप क्या करो, इस नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या है स्टूडेंट 5 है, और आपको मैंने बताया, अभी जस्ट बताया कि जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 हो दैट मीन्स उसके रूट के भी नंबर पे कहीं ना कहीं 5 होगा, कि और किसी पे तो 5 सिर्फ 5 के स्क्वायर पे ही 5 आता है। तो आपको पता चले कि इसके जो नंबर के भी यूनिट प्लेस पे कहीं ना कहीं 5 होगा, तो आप 5 यूनिट प्लेस पे लिख लो। अब आप क्या करो ना कि टेंस प्लेस को कट कर दो, यूनिट प्लेस के ठीक बगल नंबर के टेंस प्लेस को आप कट कर दो। तो आपने इसे कट कर दिया, ठीक है, आपने इसे टेंस प्लेस को कट कर दिया। अब आप 100 प्लेस को देखोगे कि यहाँ पर 6 है, 6 है अगर, तो सोच आप देखोगे ना कि इसका वंस प्लेस पे 5 है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसके रूट के नंबर पे भी यूनिट प्लेस पे 5 होगा, तो 5 लिख लिया मैंने, टेंस प्लेस को कट कर दिया। अब 100 पोजीशन पे 6 है, तो 6 से कम का जो नंबर या इक्वल नंबर का रूट देखो आप, तो 6 का तो रूट कुछ होता नहीं, 5 का भी नहीं होता, 4 का होता है, 6 से कम आता है 4 का रूट होता है, वो होता है 2। तो आपने क्या किया, इसके बगल में 2 लिख दिया, तो आपको पता चला कि 625 का जो रूट है ना वो होता है 25, ठीक है, वो क्या होता है 25। तो होप आपको ये समझ में आया हो। एक और क्वेश्चन लेके मैं समझाता हूँ आपको, सेकंड क्वेश्चन लेके मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे मिटा दूँ, मैं इसे छोड़ देता हूँ, यहाँ पे जो लिखा है ना मैं टेबल मैं इसे यहीं छोड़ देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ, 1024। अब देखो उस पर 1024 का आपको रूट निकालना है यूजिंग ओमिटिंग मेथड। मैं आपको फिर से कहूँगा ये शॉर्टकट ट्रिक है, दिस ट्रिक इज अ शॉर्टकट ट्रिक, ये शॉर्टकट ट्रिक है और उन सभी बच्चों को आना चाहिए जिन्हें वो ट्रिक सीखना है, ठीक है। आप क्या करोगे स्टूडेंट, आप 1024 का रूट कैसे निकालोगे, आपने देखा कि 1024 के अंत में 4 है, तो आप देखो किन किन वैसे नंबर के लास्ट में 4 आता है, या तो उसका नंबर 2 होगा तो स्क्वायर में 4 आएगा, या तो उस नंबर के अंत में 8 होगा तो 4 आएगा। तो आप लिख लो, या तो वो 2 हो सकता है या तो वो 8 हो सकता है, तो एक बार 2 लिख लिया, एक बार 8 लिख लिया, ठीक है। या तो उस नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 होगा तब स्क्वायर करने पे 4 आएगा, या तो उस नंबर के यूनिट प्लेस पे 8 होगा तो स्क्वायर करने पे 4 आएगा। अब आप क्या करोगे, आप यूनिट प्लेस को टेंस प्लेस को कट कर दोगे, बचा क्या, बचा 10। अब आपने ये देखना है कि इस 10 के इक्वल या 10 से कम कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। आपको ये देखना है कि 10 से इक्वल, ठीक है, 10 से इक्वल या 10 से कम कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो 10 से कम होता है 9, क्योंकि 10 का कोई रूट नहीं होता, तो 10 से होता है 9 का रूट होता है 3, दैट मीन्स अगर आप यहाँ 3 लिखो और यहाँ 3 लिखो तो आपको दिखता है कि 32 जो है उसका जो 38 का जो स्क्वायर होता है ना वो ज़्यादा होता है, इससे ज़्यादा होता है, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इससे ज़्यादा मिलेगा। और 32 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1024, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको ये जो वीडियो है आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और आप 8 को इस तरह भी ओमिट कर सकते हो ना, क्योंकि इसका जो नंबर का डिफरेंस आता है ना उससे भी आप 8 को ओमिट कर सकते हो कि हाँ ये 8 नहीं होगा, क्योंकि ये जो नंबर का डिफरेंस है इसके डिफरेंस जो स्क्वायर है या जो नंबर है उसका डिफरेंस जो है वो 1 है, इसलिए ये जो है 8 वो नहीं हो सकता, ये भी 1 इसका ये है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट जो आपको निकालने में और आपका जो है कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर कर सकता है। तो क्वेश्चन लेते हैं 15625, ठीक है। तो 15625 का हमने
निकालना है रूट क्या होगा। इसका रूट निकालने का एक सबसे आसान तरीका जो है स्टूडेंट वो ये है कि आप क्या करो, इसके यूनिट प्लेस को चेक करो। यूनिट प्लेस में क्या है 5 है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं रूट के भी यूनिट प्लेस में क्या होगा, क्योंकि इससे 5 एक ही 5 में आता है, तो इसलिए 5 जो है वो 5 के यूनिट प्लेस में होगा। चलो आपने लिख दिया, टेंस प्लेस को काट दो, काट दिया आपने, बचा 156। अब आप चेक करो कि 156 क्या किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इससे कम का कौन सा नंबर जो है जो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, वो नंबर हो सकता है 12 का, क्योंकि वो 156 से करें तो 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169। अगर आप 12 का स्क्वायर करोगे ना तो वो होता है 144। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये जो है ये 12 के स्क्वायर से, ये 12 का स्क्वायर इससे कम है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक साथ 12 लिख दोगे, तो आपको पता चलता है कि 15625 का जो रूट निकलेगा ना, वो रूट निकलेगा 125। ठीक है, 125। आई होप स्टूडेंट आपको ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ आप सभी के लिए। वो क्वेश्चन है, आप एक क्वेश्चन ले लो। अगर आप लोगे 9801 का आपको निकालना है रूट। तो सबसे पहले क्या करोगे स्टूडेंट, आप 9801 को लिखोगे ऐसे। आप देखोगे 1 किसके किसके अंत में आता है, एक 1 के अंत में आता है और एक 9 के अंत में आता है। तो आप 1 को भी लिखो, एक बार 9 भी लिखो, 1 कट गया 9 कट गया। अब आप देखो 98 से कम या उससे पहले का कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप देखते हो कि अगर आप 9 लोगे तो 9 का स्क्वायर होता है 981 और 10 का होता है 100, तो ज़्यादा हो गया, नहीं लो सकते। तो आप उसे कम कर लोगे 99 यहाँ पे या 91 तो आएगा। चेक कर लो 91 का अगर आप स्क्वायर करोगे ना तो 9801 1 1 9 9 9 9 81 कितना आ गया, ये आ गया आपका 1 यानी 18। ठीक है, 1 1 1 9 9 81। फिर ये आपका हो गया 2, ये हो गया 8। ठीक है, ये हो गया आपका 8281। और फिर अगर आप 99 का स्क्वायर करो तो देखो इक्वल आएगा, 99 9 81, 8 9 81 और 8 89 और 9 81 का 8 9 81 और 8 कितना होता है स्टूडेंट्स 89। फिर आप चेक करो आएगा 9801। दैट मीन्स ये जो है आपका सही है। ठीक है, ये कम आएगा, 91 का जो स्क्वायर आएगा वो रूट जो आएगा, इसका रूट जो आएगा ये नहीं होगा, ये 99 होगा। आई होप आपको ये मेथड जो है आसानी से समझ में आ गया है स्टूडेंट। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ ना, वो वीडियो रहेगा आपका डिवीजन मेथड पे, क्योंकि डिवीजन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसको समझने में आपको काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है वो समझने के लिए, इसलिए मैं उस पर एक फुल वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। आपको अगर ये ट्रिक समझ में आ गया है, इस ट्रिक से अगर आपको बन सकता है क्वेश्चन, तो आप मुझे बिल्कुल एक मैसेज करो, थम्स अप करो, लाइक करो और कमेंट करो कि सर यस वी हैव गॉट इट। ठीक है, और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ डिवीजन मेथड पे, तो इसीलिए आप हमारे साथ बने रहें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए लेटेस्ट अपडेट आने के लिए आप सब्सक्राइब कर लो। और हमारा ऑनलाइन चैनल अगर आपको और भी पढ़ना है हमसे, तो आप हमसे ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में भी आप कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।